ऋषि बने कान्हा तो राधा रानी बनी लक्ष्मी। शुरू हुई दोनों की डांस लीला। त्योहार पर चढ़ा नच का रंग। जी टीवी के सीरियल भाग्य लक्ष्मी में मनाया जा रहा है जन्माष्टमी का त्योहार और इस त्योहार के मौके पर देखिए कैसे ऋषि बन गए हैं कृष्ण। सर पर मुकुट, हाथों में बांसुरी लेकर वो बन गए हैं कान्हा। तो वहीं 16 श्रृंगार कर राधा बन गई हैं लक्ष्मी। घर में आए हैं ढेर सारे मेहमान और ऐसे में शुरू हो गई है डांस लीला। और इस डांस में साथ साथ ताल से ताल मिला रहे हैं राधा कृष्ण यानी कि लक्ष्मी और ऋषि। आज तो चल रही है डांस के साथ साथ इन दोनों की प्रेम लीला भी। भाई पहले तो राधा कृष्ण बन लक्ष्मी और ऋषि ने सबके साथ डांस किया और फिर बारी आई इनके अकेले डांस करने की। और देखिए कैसे ये दोनों एक दूसरे के प्यार के रंग में रंग चुके हैं। अनफॉर्चुनेट है बट ऐसा है। अभी अगर आप दोनों सिचुएशंस देखो, दोनों एंगल्स देखो तो अभी तो दोनों जगह ही लव ट्रायंगल चल रहा है। तो पर कान्हा की राधा एक ही होती है, गोपियाँ तो आनी जानी है, राधा एक ही होती है। गोपियाँ चांद सितारे हैं, राधा तो मन की रानी है। तो मतलब गोपियाँ जितनी मर्जी आए जाए, राधा एक ही रहती है। ऋषि की भी राधा एक है और इफ आई मे से सर आयुष की भी राधा एक ही है। नहीं, मैं चेंज कर रही हूँ इसको। ऋषि की एक रुक्मणी है और इनकी भी एक रुक्मणी है। ये भूल रहे हैं, अब राधा वाली स्टेज से निकल चुके हैं, दोनों शादीशुदा हो गए हैं। और अब तो राधा के पास भी कोई लड़का आ रहा है। there's a new twist, a little twist coming up with in terms मैं उम्मीद करती हूँ शालू की जल्दी से शादी हो जाए उसी लड़के से। यही ट्विस्ट है। शालू के लिए एक लड़का लाया गया है शो में। अब आई होप वो आपसे मिले ताकि वो नेगेटिव हो। भाई ऋषि और लक्ष्मी की प्रेम लीला देख अगर कोई चल रहा है तो वो है मलिष्का, क्योंकि वो भी तो सजी धजी है अपने कान्हा यानी कि अपने ऋषि के लिए। लेकिन यहाँ तो जोड़ी जम गई है ऋषि की लक्ष्मी के साथ। मैं अंधी हूँ। मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। मैं कानों से देख नहीं सकती, आंखों से सुन नहीं सकती। इसकी एक ही आंख है, वो है तीसरी आंख। वो जब खुलती है तो वो ऋषि पे बरसती है और लक्ष्मी पे बरसती है। और अब तो बेचारी पहाड़ों पे बरस रही है यार। मैंने कहा अब जब हो जाएगा तो फिर एंड में फिर नीलम मॉम उन पे बरसेगी। तो कान्हा का काम ही रासलीला रचाना है। आज ही कैन गेट अवे विद इट। तो है ही, अब मलिष्का पहनेगी तो ट्रेंडिंग चीजें ही पहनेगी ना।
बट अगर ट्रेंडिंग नहीं हुई तो ट्रेंडिंग कर दिया जाएगा। तो कर दिया तो मैं पहनूंगी तो हो जाएगी। नहीं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट द लुक इज़ वेरी ब्यूटीफुल, मुझे बहुत अच्छा लगा और इसकी वजह से मुझे आज तैयार होने का मन हुआ था, बिकॉज इतने सुंदर कपड़े, ज्वेलरी सब बहुत अच्छा है और हमारी मोरनी तो है ही हमारे साथ। और ऐसे रेडियो ने कहा मेरा भी मन किया था मैं आज जाके रील बनाऊंगा, बट बन नहीं पाई। भाई ऋषि और लक्ष्मी को कान्हा और राधा बनाने का आइडिया किसी और का नहीं बल्कि इन बच्चों का है, यानी कि रोहन और पारो का, जो अपने मम्मी पापा के लिए लेकर आए हैं राधा कृष्ण वाली आउटफिट। इतना ही नहीं, वो तो नीलम से डिमांड भी कर रहे हैं कि वो कहे लक्ष्मी को कि इस बार इन बच्चों के लाए हुए कपड़े ही लक्ष्मी को पहनने हैं। अरे बड़ी माँ, अब एक काम बाकी है। अरे तुमने जो काम बोले थे वो तो हमने कर दिए, अब क्या काम बाकी है? आप लक्ष्मी माँ से बोलो कि वो पूजा में यही कपड़े पहनेंगे जो हम उनके लिए लाए हैं। ये कपड़े जो बच्चे लाए हैं तो पूजा में यही पहने। बच्चों की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं, तो यही पहन, समझी। और ये सारी बातें इस अलमारी में छुपकर ऋषि सुन रहा है। तो हम उनके लिए कपड़े लेकर गए हैं। उन्हें लग रहा है कि जैसे नॉर्मल साड़ी हो गया, कुर्ता पजामा होगा ऋषि भैया के लिए, पर हम लोग राधा कृष्णा के कपड़े लेकर गए हैं। तो लक्ष्मी दीदी ऋषि भैया कवर्ड में छुपा देती हैं। तो हम आते हैं, नीलम आंटी हमसे बातें करती हैं, वो उन्हें लक्ष्मी दीदी को बोलती हैं कि तुम्हें यही कपड़े पहने, फिर वो चली जाती हैं। फिर हम दोनों को लगता है कोई ना कोई तो कवर्ड में है। फिर पारो जाती है, पारो तो नहीं खोल पाती, मैं जाता हूँ। मेरा आइडिया था, पारो का नहीं था, वो अकेला मेरा था। मैं चलता हूँ, मैं आ कर देता हूँ, आज जैसे लग गई। तो लक्ष्मी दीदी भाग कर आती हैं और फिर मैं हेड रोल करके फटाफट भाग कर दरवाज़ा खोल दिया। बेड था ये, यहाँ तो वो यहाँ से ही मैंने हेड रोल करके दरवाज़ा खोल दिया। तो फिर हमें पता चला कि ऋषि भैया कबर्ड के अंदर छुपे थे। भाई जन्माष्टमी सेलिब्रेशन तो चल रहा है, लेकिन इससे पहले देखिए कैसे मलिष्का आंसू बहा रही थी। असल में टेररिस्ट से लक्ष्मी ने सबको सही सलामत बचा लिया। ऐसे में लक्ष्मी की वाहवाही हो रही है। इसी बात पर मलिष्का चिढ़ रही है, लक्ष्मी को खूब खरी खोटी सुना रही है। इतना ही नहीं, वो तो आंसू भी बहा रही है। पूरी जान लगा दी कि लक्ष्मी ऋषि की जिंदगी से दूरी से, बोलो कोशिश की बहुत कोशिश की, बल्कि इतनी कोशिश की कि तुम कर भी नहीं सकती। मैंने खुद देखा है आपको सब कुछ करते हुए, क्या फायदा हो? कुछ मिला मुझे, इतनी मेहनत की, कुछ मिला मुझे उसके बाद? नहीं मिला ना। कहाँ है लक्ष्मी का? कहाँ है लक्ष्मी? वो आज मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ बैठी हुई है। क्यों? क्यों बैठी है? क्यों है लक्ष्मी मेरी जिंदगी में? क्यों? वो आज मेरे घर में मेरे परिवार के साथ चिपकी हुई है। मीडिया वाले फोटो ले रहे थे उसकी, उसका इंटरव्यू ले रहे थे, उसे देखने बना दिया सबने। और ताती उसकी ऐसे तारीफ करेगी जैसे लक्ष्मी कोई भगवान का अवतार हो, कोई बहुत महान हो ना, तो जिसका मुझसे कभी मुकाबला हो ही नहीं सकता, वो मुझसे कैसे जीत जाती है और मैं उससे कैसे हार जाती हूँ हमेशा? क्यों हारती हूँ? क्यों हारती हूँ? सो मलिष्का रो रही है क्योंकि टेररिस्ट वगैरह जो आ गए थे और सब ये जो पूरा घमासान युद्ध हुआ था, उस दौरान सीएम को बचाया लक्ष्मी ने। तो अब लक्ष्मी हर जगह महान बन गई है, हर कोई उसको देवी मान रहा है, मीडिया वगैरह, घर में सब लोग लक्ष्मी की तारीफ़ कर रहे हैं। एंड लक्ष्मी एंड मलिष्का वापस हार गई। तो अब वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई है और बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो गई है, वो आउट ऑफ माइंड हो गई है मलिष्का कि अब क्यों मैं हर बार वो हार क्यों रही हूँ लक्ष्मी से। मैं इतना करती हूँ फिर भी मैं लक्ष्मी से क्यों हार रही हूँ। तो बस वो वही बता रही है, हार कर रो रही है, कर रही है। तो मैं और उसकी माँ, मतलब कि उनकी माँ जो दिखाई गई है, हम दोनों उसको कंसल्ट कर रहे हैं कि भाई कोई बात नहीं, होता है, बट उसकी बात भी सही है मलिष्का की भी। भाई जन्माष्टमी के इस त्योहार में मलिष्का की जलन और लक्ष्मी के प्रति मलिष्का का गुस्सा त्योहार के शगुन में कौन सा अपशगुन करेगा, ये देखना होगा, क्योंकि मलिष्का चुप नहीं बैठने वाली है। मुंबई से शीतल कावा और रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप उसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और हाँ, साथ के साथ हमें फॉलो करें व्हाट्सएप पर भी।
ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।